सिर्फ 8 साल की उम्र में आरव को रोज कांटेदार बैल से पैरों पर कोड़े खाने पड़ते थे। लकड़ी की पट्टी पर जरा सी आवाज होते ही उसे रुकना पड़ता और फिर गुरु बेरहमी से सजा देते। लहूलुहान पैरों से भी उसे आखिरी तक ट्रेनिंग पूरी करनी होती। ये सब एक टॉप असैसिन बनने की कड़ी साधना का हिस्सा था। हर रात जब वो दर्द से सो नहीं पाता, उसकी छोटी साथी अनन्या चुपके से जड़ी बूटियां लगाती। दोनों के बीच इंसानियत की आखिरी झलक थी। लेकिन पहाड़ों में बसे इस आश्रम में सैकड़ों अनाथ बच्चों को हर दिन मौत के खेल में उतारा जाता। हारने वाले को गुरु तुरंत मार डालते। सालों की यातना के बाद भी आरव सबसे कम उम्र का होते हुए सबसे प्रतिभाशाली बन गया, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका दिल, करुणा। एक बार मुकाबले में जीत के बावजूद उसने बड़े भाई को बख्श दिया और उसी पल गुरु ने उसकी कोख में छुरा घोंप दिया। पर आरव बच गया और गुरु को उसका जज्बा और भी पसंद आने लगा। कठोर साधना में उसे अपनी इंद्रियों का त्याग करना पड़ा। पहले आंखों की रोशनी, दिन रात पट्टी बांधकर उसे सिर्फ आवाज और हवा से विरोधी का अंदाजा लगाना पड़ता। जानलेवा लड़ाइयों में भी वह अंधेरे में चमकने लगा। लेकिन दयालु अनन्या इस निर्दयी माहौल में टूटने लगी। उसने कई बार नियम तोड़कर पौधों को आजाद किया और एक दिन बगावत करते हुए भाग निकली। आरव ने रोकने की कोशिश की, पर वो आजादी चाहती थी। अगले दिन उसे पकड़कर लाया गया और भाई के हाथों उसके सीने में छुरा घोंपा गया। उस पल आरव के भीतर का इंसान मर गया और सिर्फ नफरत बची। जल्द ही उसे असली हत्यारे का काम सौंपा गया। उसने एक गैंगस्टर को मार गिराया, पर जब गुरु ने उसे गद्दार बहन को खत्म करने का आदेश दिया तो उसके भीतर का जहर फूट पड़ा। उसने पूरे आश्रम के खिलाफ तलवार उठा ली। खून की बारिश में सैकड़ों भाई मारे गए, मगर भारी संख्या के आगे उसकी ताकत भी कम पड़ गई। घायल होकर वो गिर पड़ा, लेकिन अद्भुत क्षमता से उसके घाव भर गए। अब गुरु और पूरी काली रेत टोली उसके पीछे पड़ी थी। आरव ने नाम छिपाकर दुनिया भर में भटकना शुरू किया, दिन रात क्रूर ट्रेनिंग करते हुए। उसकी देह लोहे जैसी मजबूत हो गई और हथियार 100 किलो की जंजीर उसके हाथ में मौत का औजार बन गई। दूसरी ओर इंटरपोल की अफसर सिया इन रहस्यमयी हथियारों का पीछा कर रही थी। जांच पड़ताल ने उसे आरव तक पहुंचा दिया। जब हत्यारे उसे मारने आए, आरव ने जान बचाई। दोनों की साझेदारी शुरू हुई, पर सिया के अफसर ने धोखा देकर आरव को गिरफ्तार करा दिया। तभी अंधेरे से काली रेत के हजारों कातिलों ने हमला कर दिया। गोलियों और तलवारों के बीच आरव ने अपनी जंजीर से मौत का नाच किया, पर लड़ाई अभी लंबी थी। गुरु और उसका बड़ा भाई उसका इंतजार कर रहे थे। आरव का सफर अब सिर्फ बदले का नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को बचाने का भी था।